गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। अगर अभी नहीं जागे तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर अभी नहीं जागे तो जिंदगी भर पछताओगे। यूथ वेकअप कॉल मेरे दोस्तों। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ एक स्पीच नहीं है, एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है आपके लिए। एक ऐसा मत सोचो इसे सुनकर अगर तुम आज नहीं जागे। एक ऐसा सच मेरे दोस्तों जिसे सुनकर अगर तुम आज नहीं जागे तो शायद जिंदगी भर पछताओगे, शायद जिंदगी भर पछताओगे। आज का जो यूथ है सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से खाली है। मोबाइल है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। टाइम निकल रहा है, सपने मर रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रही है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, और सबसे खतरनाक बात है धीरे धीरे एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। याद रखना, गरीबी से ज्यादा खतरनाक है छोटी सोच। गरीबी से ज्यादा खतरनाक है छोटी सोच, नैरो माइंड। मेरे दोस्तों, फेलियर से ज्यादा खतरनाक है कोशिश ना करना। फेलियर से ज्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना। और मौत से ज्यादा खतरनाक है बिना पर्पस के जीवन जीना। मौत से भी ज्यादा खतरनाक है बिना पर्पस के जीवन को जीना। क्यों जी रहे हैं? अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो जीने का कोई मकसद तो होना ही चाहिए मेरे दोस्तों। तो आज फैसला करो, क्या तुम भीड़ बनकर जियोगे या इतिहास बनाओगे? क्या तुम भीड़ बनकर जियोगे या इतिहास बनाओगे? यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथियों, दोस्तों? आज का सबसे बड़ा डिजीज क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ना कैंसर है, ना पॉवर्टी है। सबसे बड़ा डिजीज है डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, कंफर्ट जोन। ये आज की सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी बीमारी है हमारी यूथ की। डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग और कंफर्ट जोन। आज यूथ के पास नॉलेज बहुत है लेकिन एजुकेशन जीरो है। रील्स घंटों देखेंगे लेकिन 30 मिनट किताब नहीं पढ़ेंगे। रात भर स्क्रॉलिंग करेंगे लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, और फिर बोलेंगे मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। सुन लो मेरे दोस्तों, जिस इंसान का रूटीन वीक होता है उसका फ्यूचर भी वीक होता है। जिस इंसान का रूटीन वीक होता है उसका फ्यूचर भी वीक होता है। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं सीखोगे तो जिंदगी तुम्हें मजबूरी सिखाएगी। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं सीखोगे तो जिंदगी तुम्हें मजबूरी सिखाएगी, मजबूरी सिखाएगी। इसलिए दोस्तों एक्शन लीजिए आज से, अभी से। ये 5 चीजें बंद करिए। नंबर 1, बेवजह स्क्रोलिंग बंद कर दीजिए। नंबर 2, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। तीसरा, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी छोड़ दीजिए। और चौथा, लेट वेकिंग की आदत छोड़ दीजिए। और कल से करूंगा माइंडसेट। इन 4-5 चीजों के ऊपर आज से, अभी से लगाम लगा दी, संयम के लगाम लगाइए। ये बाय बाय टाटा कर दीजिए। ये एक्शन आपको लेना ही लेना है। और उसकी जगह आपको 5 चीजें शुरू क्या करनी है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत। दूसरा है डेली एक्सरसाइज करने की आदत। तीसरा है 30 मिनट रीडिंग की आदत। चौथा है पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस की आदत। 5वां है डेली गोल राइटिंग की आदत। ये 5 छोड़ दीजिए, 5 अपना लीजिए दोस्तों। टाइम जा रहा है, जिंदगी निकल रही है। टाइम जा रहा है, जिंदगी निकल रही है। दोस्तों एक सच सुन लो, तुम्हारी जिंदगी स्लोली स्लोली धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारी उम्र कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है, लोग जिंदगी बनाने की जगह लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हैं। लोग जिंदगी बनाने की बजाय लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हैं। याद रखना, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी सुनाएंगे दोस्तों। इसीलिए आज यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज ने बर्बाद किया है? कंपैरिजन ने, सोशल मीडिया एडिक्शन ने, फेक लाइफ स्टाइल ने। और लोग दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। खासकर हमारा ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, इंटरनेट का युग है, वो यूथ को लत लगा रहा है। लत कि उसको आदतों का शिकार हो जाए, क्रिएटिव ना बने, कुछ नया ना कर सोच पाए, बस खाली उसी में उलझे रहें। आज हमारी सरकार भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। सरकार को सोचना चाहिए, यूथ को एम्पावर करने के लिए, यूथ को क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए उसके ऊपर भी कार्य करने की जरूरत है। ये मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ
कि यूथ के लिए कुछ बेहतर पॉलिसी बनाए, कुछ बेहतर उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन करे, कुछ बेहतर उनको लाइफ में नया विजन डेवलप करने के लिए, एक विजनरी यूथ को एम्पावर करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए। मेरे सरकार से ये मेरी गुजारिश भी है मेरे दोस्तों। इसलिए आज कमिटमेंट लो कि मैं टेम्परेरी प्लेजर नहीं परमानेंट सक्सेस चूज करूंगा, टेम्परेरी प्लेजर नहीं परमानेंट सक्सेस चूज करूंगा। तो एक्शन चैलेंज स्वीकार करिए। आज से 30 डेज का चैलेंज शुरू करिए। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा सेल्फ डेवलपमेंट, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, डेली फिटनेस, डेली ग्रेटिट्यूड, डेली स्किल लर्निंग। 30 दिन है, 30 दिन होनेस्टी, ईमानदारी के साथ कर लो। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद करो। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी ग्रेटनेस शुरू हो जाती है। आज यूथ चाहता है पैसा, फेम, रेस्पेक्ट, सक्सेस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है। आज का यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। इसलिए सुनो, अगर तुम अपने फैमिली की हालत नहीं बदल सकते, अगर तुम अपनी फैमिली की हालत नहीं बदल सकते तो तुम्हारी एजुकेशन अधूरी है। अगर तुम्हारी वजह से सोसाइटी बेहतर नहीं हो रही है तो तुम्हारी सक्सेस अधूरी है। देश बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। देश बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। अपने कमरे को डिसिप्लिन करो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, अपने माइंड को पावरफुल बनाओ, अपने वर्ड्स को पॉजिटिव बनाओ। याद रखना, एक डिसिप्लिन यूथ पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकता है। एक डिसिप्लिन यूथ पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकता है। तो फियर को खत्म करो। दोस्तों बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन डर की वजह से जिंदगी भर एवरेज रह जाते हैं। लोगों का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, और यही डर उसके सपनों का मर्डर कर देते हैं। यही डर उसके सपनों का मर्डर कर देते हैं। सुन लो युवा, फियर खत्म नहीं होता, एक्शन लेने से छोटा हो जाता है। फियर खत्म नहीं होता, एक्शन लेने से छोटा हो जाता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो रोज 5 मिनट बोलो। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो छोटा शुरू करो। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, क्योंकि दुनिया सक्सेसफुल लोगों को सल्यूट करती है, एक्सक्यूजेस वालों को नहीं, बहाने वालों को नहीं। एक्शन टास्क अपनी लाइफ में अपनाइए। आज कैमरा ऑन करिए, 1 मिनट अपनी लाइफ गोल पर वीडियो बनाइए और खुद को बोलो, खुद को भेजो, खुद की वीडियो खुद को भेजो, खुद देखो और रोज करो। 30 दिन बाद देखना कॉन्फिडेंस आपका एक्सप्लोड होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक जबरदस्त ऑरा डेवलप होगा। इसलिए विनर माइंडसेट डेवलप करो, विनर माइंडसेट बनाइए। दोस्तों विनर अलग पैदा नहीं होते, जो विजेता होते अलग पैदा नहीं होते हैं, वे अलग हैबिट्स बनाते हैं। तो विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, विनर्स एक्शन लेते हैं, विनर्स कंसिस्टेंसी रखते हैं, विनर्स पेंस सहते हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो 7 रूल्स फॉलो करो। 7 रूल्स फॉलो करिए। जिंदगी बदलनी है तो 7 रूल्स फॉलो करिए। सबसे पहला रूल्स है सुबह जल्दी उठने का। दूसरा रूल है रोज एक्सरसाइज करने का। तीसरा रूल है रोज पढ़ने का। चौथा रूल है स्किल सीखने का। 5वां रूल है आपको पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का। 6वां रूल है नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का। 7वां रूल है डेली गोल लिखने का। ये 7 विनर्स रूल अपनाइए। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली हैबिट डिसाइड करती है, आपका भविष्य आपकी डेली हैबिट डिसाइड करती हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वेकअप इंडिया यूथ, वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया। मेरे देशवासियों, मेरे भारत देश की युवाओं जागो, मेरे भारत देश की युवाओं जागो। आज फैसला करो, क्या तुम सिर्फ सर्वाइव करोगे या डोमिनेट करोगे? सर्वाइव करोगे या डोमिनेट करोगे? क्या तुम एक्सक्यूज दोगे या रिजल्ट क्रिएट करोगे? क्या तुम भीड़ में खो जाओगे या मूवमेंट बनोगे? भारत को बदलना है तो भारत के यूथ को जागना होगा। भारत को बदलना है तो भारत के यूथ को जागना होगा। अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए जागो, अपने फ्यूचर के लिए जागो, अपने देश के लिए जागो, अपनी ग्रेटनेस के लिए जागो। क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर अभी नहीं जागे तो जिंदगी भर पछताओगे। मेरे दोस्तों बोलो मेरे साथ मुट्ठी बंद करिए, जोर से मेरे साथ बोलिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं डिसिप्लिन बनाऊंगा, मैं अपनी फैमिली की डेस्टिनी बदलूंगा, मैं भारत का पावरफुल यूथ बनूंगा, मैं भारत का पावरफुल यूथ बनूंगा, मैं भारत का पावरफुल यूथ बनूंगा। मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक ही मत करना,
इसे शेयर भी करना, क्योंकि शायद आपकी एक की शेयरिंग से किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाब बने, सफल बने, बस यही मेरी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।